सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में थोड़ा सा शांत माहौल देखने को मिला, लेकिन एक बार फिर से विवाद खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में सभी एकजुट होती हुई नजर आ रही हैं पार्टियां। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उस बयान के बारे में, जिस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में सियासत तेज कर दी है। जी हां, हाल ही में उन्होंने एक कार्यक्रम में ऐसा बयान दिया जिसके चलते सभी पार्टियां अपने गुस्से को जाहिर कर रही हैं। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे बार बार अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए हैं, तो वहीं उनकी पूरी ही पार्टी अपनी नाराजगी को लगातार जाहिर कर रही है। और इसी बीच देखा जाए तो नई सरकार भी उद्धव ठाकरे के समर्थन में है और अपनी बात रखती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम आपको बताना चाहेंगे कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उस बयान ने इस वक्त काफी ज्यादा सियासत तेज कर दी है। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह ने क्या कुछ कहा, हाल ही में आपको सुनाते हैं पहले उनका ये बयान। जरा देखिए ये रिपोर्ट। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है, जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से भगत सिंह यहाँ पर गुजरात और राजस्थानियों को लेकर एक टिप्पणी किए और महाराष्ट्रवादियों पर उन्होंने अपनी बात कह दी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे अपनी नाराजगी को जाहिर किए हैं, वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी। लेकिन इसी बीच अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी बात रखी है। देवेंद्र फडणवीस क्या कुछ कहे हैं, दरअसल आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया जब उनसे पूछा गया राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान के बारे में। उन्होंने सहमति नहीं जताई है। महाराष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में मराठी लोगों ने बहुत ही योगदान दिया है। उनका कहना है कि इस विकास यात्रा में और भी कई लोग शामिल हैं, लेकिन मराठी लोगों का महत्व कम नहीं हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि मैं राज्यपाल के बयान से सहमत नहीं हूं। मराठी लोगों ने महाराष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में योगदान दिया है। कई अन्य लोग इस विकास यात्रा में शामिल है, लेकिन मराठी लोगों का महत्व कभी कम नहीं हो सकता है। दरअसल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कह दिया था, गुजरातियों और राजस्थानियों को महाराष्ट्र से हटा दिया जाए तो मुंबई अब देश की वित्तीय राजधानी नहीं रहेगी। उनके इस बयान पर नाराजगी जाहिर की उद्धव ठाकरे ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया। वहीं दूसरी ही तरफ उनके भाई राज ठाकरे भी लगातार अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, मराठी आदमी को मूर्ख मत बनाओ। राज ठाकरे ने राज्यपाल को यह सलाह भी दी कि अगर महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं तो वह बात ना करें। वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस चीफ ने भी अपनी बात रखी। राज्यपाल कोश्यारी को लेकर इस वक्त तमाम बयान सामने आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल के बयान पर अपनी बात रखी कि राज्यपाल के बयान ने मराठी मनुष्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। मुंबई और ठाणे में निगम चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी कुर्सी, जिस कुर्सी पर वह बैठे हुए हैं, वह समुदायों को बांटने की कोशिश कर रही है। सवाल ये है कि उन्हें घर कब वापस भेजा जाएगा। इस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। फिलहाल देखा जाए देवेंद्र फडणवीस, वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी अपनी बात रखी है इस बयान पर। ऐसे में देखा जाए बीजेपी के कई नेता हैं जो आगे आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से अपनी नाराजगी को जाहिर किया है और इस बयान के चलते सभी पार्टियां एकजुट होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में देखा जाए राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे की तरह अपनी नाराजगी को जाहिर किए, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस भी। वाकई में देखा जाए यहाँ पर सभी पार्टियों का एकजुट होना साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।